हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 13.4 का 1 नंबर सवाल। आप चलिए सवाल पढ़िए सब, ठीक है। हम सवाल पढ़ते हैं एक बार। आप लोग सवाल पढ़ चुके हैं, हमको लगता है कि सवाल किसी को समझ में आ गया सवाल। तो ध्यान से सवाल को सुनिएगा। हाँ, बोला ये पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्ना के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब क्या हो रहा था? आयतन, ठीक है। धारिता और आयतन एक ही होता है, ठीक है। अगर किसी जगह पे आपका धारिता आ जाए तो समझ देना वो क्या है, आयतन है, ठीक है। तो सवाल बोला गया है कि जानते हैं क्या बोला गया है? बोला गया कि एक गिलास है पानी पीने वाला। कैसे होता है गिलास? ऐसा कुछ होता है कि नहीं? इसमें कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं गिलास। इसका ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई दिया गया ना। बोलिए तो कितना ऊंचाई दिया गया? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया है। और वहाँ पे दो जानते हैं क्या दिया है? दो दिया है अधिक त्रिज्या, नहीं व्यास दिया है ना। हाँ, व्यास दिया है। देखो ज़्यादा जो बड़ा जो अधिक व्यास होगा तो ये वाला होगा, ठीक है। और कम व्यास होगा तो ये वाला होगा। तो व्यास कितना दिया बोले तो? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर व्यास दिया है। इसका त्रिज्या कितना होगा बोले तो? त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। ये दिया है आपका 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या। तो ये भी दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है ना। और इसका ये कितना हो जाएगा त्रिज्या? 1 सेंटीमीटर, ये होगा वो। बस इसमें ज्ञात करने के लिए कौन सी बोला हमको? आयतन यानी धारिता, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो रे? बोलिए, आप बोलिए क्या लिखेंगे? माना कि इसमें मान दिया है, वही दिया है। हाँ, दिया है। क्या दिया है बोले तो? गिलास का त्रिज्या। गिलास की ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या लिख देते हैं, लिख दें त्रिज्या। अच्छा हाँ, R1 और R2 मान लेंगे। सही बात बोले। ये इसको हम ऊपर वाले को यहाँ से हम मान लेते हैं R1, ये R2, ठीक है। ये R1 यहाँ पे लिख देते हैं, ये R1, ये R2। तो इस बार चलिए हम RA लिख देते हैं। यहाँ पे आप ऊंचाई जगह पे कुछ लिख देते हैं, R1 लिख देते हैं इसको। R1 कितना होगा बोले तो? 2 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप बताइए हम क्या लिखने वाले हैं? हाँ, गिलास का धारिता, आयतन नहीं धारिता गया, ताकि उसमें किताब में दिया गया है ना। क्या दिया गया? गिलास की धारिता ज्ञात, वही लिखेंगे। गिलास दिया, गिलास क्या है? गिलास दिया, गिलास दिया, गिलास दे देते हैं, एक गिलास दे देते हैं। गिलास की धारिता, धारिता क्या होता है बोले तो? धारिता क्या होता है? 1/3 5 R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, R1 प्लस नहीं होगा,
अच्छा इंटू में R1 इंटू R2 ठीक है, ये सही है ना फॉर्मूला। राइट राइट चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, ओके तो देखते हैं क्या आने वाला है। तो देखिए 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। आज का वैल्यू कितना होगा बोलिए तो 14 सेंटीमीटर तो दिया है। R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू 2 स्क्वायर भी है प्लस R2 का वैल्यू 1 प्लस R1 2 और R2 1 हो गया। तो ये इसको नहीं लिखना, आप इसको एक बार सोल्व कर लीजिए ठीक है। तो 1/3 कटेगा तो नहीं है, ये 7 दूनी 14 ये कट रहा है ना, तो काटे 7 दूनी 14, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए तो 44। चलिए रहने देते हैं आगे, गुना गुने में यहाँ पे है, गुना में है तो कितना लिखेंगे बोले तो 4 का 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुना 1 2, ये होगा। आप बताइए और तो कटने वाला है इसमें क्या नहीं कटने वाला, तो बताइए यहाँ पे 4 गुना 4 करेंगे कितना होगा बोलिए तो 8 नहीं 4 गुना 4 करेंगे 44 गुना 4 करेंगे कितना होगा 4 चौके 16 और 4 चौके 16 17 76/3 फिर प्लस भी है ना नहीं नहीं हाँ तो भाई यहाँ पर जो है ना वही ब्रैकेट होगा ठीक है। उसके बाद पहले इधर सोल्व होगा, उधर बाद इसके बाद उठेगा ठीक है। हाँ ब्रैकेट डाल के इसको जोड़ना पड़ेगा ठीक है, इसमें ब्रैकेट डालिए ये होगा हाँ हाँ तो ये निकला 2 दूनी 4 इसका ये हाँ 44/3 अब 44/3 चलिए अब बना होगा तो कितना हो जाएगा बोले तो 7 हो जाएगा ठीक। आप बताइए इसको गुना करेंगे तो 7 से 44 में कितना जाएगा 7 चौके 28 करिए 8 और 2 फिर से 7 चौके 28 और 2 30। अब बच जाएगा कितना नीचे में 3। अब 3 से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा बोलो 3 का कितना आंसर आया बोले तो 0 क्या बोल रहे हैं इसका क्या होगा बोलिए 3 दूनी इसको बच गया कितना 2 बच गया तो उसमें अगर पॉइंट है तो 0 हो जाएगा, इसे 2 है ना बचा है तो 20 हो जाएगा और 3 चौके 18 सही है ना पूर्णांक में दिया। अच्छा चलिए 3 तो लिख देते हैं 2 बचवे किया है इसका तो पूर्णांक में 2 बचवे किया है कि भाग दिए थे 8 में तो 3 से और बचा नीचे में 8 तो जी क्या अरे यार ये सब जो अल्लाह कर रहा है तो खुद हम यहाँ ध्यान सवाल बनाते समय जो है ना शांत रहा कीजिए, यहाँ पे देखा कीजिए तो हम फिर देंगे होगा 3 ठीक है। ये किसमें लास्ट में क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब क्यूब है लगा आंसर में उतारिए देखिए सवाल एकदम सिंपल है ऐसा बात नहीं। अब देखिए हम इसमें पॉइंट में निकाल देते हैं तो बात ताकि वहाँ पर दिया है पूर्णांक में
क्या